नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लॉज 38 की। स्पेशल प्रोसीजर फॉर डिलीवरिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू फर्म्स। कंपनी या फर्म को रजिस्ट्री वस्तुओं के वितरण करने की विशेष प्रक्रिया। Firms which normally receive a large number of registered articles, the articles are entered in a special list in duplicate, which is presented along with the articles, acknowledgement forms, etc. to addressee. कुछ बड़ी कंपनियां, बैंक, बीमा कार्यालय, सरकारी विभाग आदि ऐसे होते हैं जहां रोज बहुत अधिक संख्या में रजिस्टर्ड आर्टिकल्स यानी कि पंजीकृत डाक आती है। ऐसी संस्थाओं की सुविधा के लिए डाकघर प्रत्येक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को अलग-अलग हस्ताक्षर लेने के बजाय इन सभी लेखों का विवरण एक स्पेशल सूची यानी कि स्पेशल लिस्ट में दो प्रतियों में, यानी कि एक तो स्पेशल लिस्ट होगी और एक उसकी फोटोकॉपी होगी, ठीक है। तो दो प्रतियों में तैयार करता है। फिर जो पोस्टमैन होता है वो स्पेशल लिस्ट, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, ठीक है, अगर हो तो सभी को एक साथ एड्रेसी के पास ले जाता है। प्राप्तकर्ता उस स्पेशल लिस्ट पर हस्ताक्षर कर देता है जिससे सभी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की प्राप्ति वो कर लेता है। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए किसी बैंक को एक दिन में 20 रजिस्टर्ड लेटर्स प्राप्त हुए। अब हर पत्र के लिए अलग अलग से साइन करवाना है ना, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो डाकिया क्या करेगा, इन 20 लेटर्स की एक स्पेशल लिस्ट बनाकर बैंक अधिकारी को देगा और मतलब 20 आर्टिकल्स के लिए सिर्फ एक ही जगह पे उसे वो साइन कर देगा। इससे क्या होगा, डाक का वितरण जो हुआ वो कम समय में तेजी से हो जाता है। अब सेम चीज हम डायग्राम में भी देखेंगे। ऐसी फर्म जहां डेली बेसिस पे ढेर सारी रजिस्ट्रियां आती हैं, ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है, डाकघर उन विभागों की, उन फर्म्स, उन कंपनियों की सुविधा के लिए एक स्पेशल लिस्ट बनाता है और उसकी 2 कॉपियां बनाता है, ठीक है। तो डाकिया क्या करेगा, पहले उस बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या जो भी वो जगह है वहां पे जाएगा, फिर अपनी वो स्पेशल लिस्ट लेगा, ठीक है, कर्मचारी को देगा, उससे साइन ले लेगा और सारे आर्टिकल उसे डिलीवर कर देगा। अगर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भी है तो उस पर भी साइन करवा लेगा और एक जो फोटोकॉपी है उस स्पेशल लिस्ट की उस अधिकारी को भी दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, addressee will be required to sign upper copy in token of receipt of the lower copy of list plus all articles and return the signed acknowledgements। किसी संस्था जैसे बैंक, बीमा कंपनी, सरकारी कार्यालय आदि को बहुत सारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स दिए जाते हैं, तो उनकी जानकारी स्पेशल लिस्ट की 2 प्रतियों में, ठीक है, यानी कि 2 कॉपियों में होती है। जो ऊपर लगी होगी लिस्ट उसे अपर कॉपी कहेंगे, जो नीचे लिस्ट लगी होगी उसे लोअर कॉपी कहेंगे, है ना। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो प्राप्तकर्ता होता है उसे अपर कॉपी पे साइन करने होते हैं, ठीक है। ये साइन करना प्रमाण देता है कि उसे आर्टिकल रिसीव हो गए हैं। अब अपर कॉपी पे तो साइन करके दे देगा पोस्टमैन को, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट पे साइन करके दे देगा पोस्टमैन को, और जो लोअर कॉपी ऑफ लिस्ट है जो प्राप्त हुई है ना, और जो रजिस्टर्ड आर्टिकल उसे मिले हैं वो अपने पास रख लेगा, ठीक है। तो अब तक हमने समझा कि जो बैंक का अधिकारी है वो क्या करेगा, स्पेशल लिस्ट को साइन करके और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म जो उसके साथ लगा होगा उस पर हस्ताक्षर करके पोस्टमैन को वापस कर देगा, ठीक है। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को रिसीव करके रख लेगा और जो लोअर कॉपी ऑफ लिस्ट है यानी कि जो लिस्ट की फोटोकॉपी है उसे भी अपने पास रख लेगा। अब सेम बात को एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी बैंक को 15 रजिस्टर्ड लेटर मिले। अब डाकिया बैंक को 15 रजिस्टर्ड लेटर्स, स्पेशल लिस्ट की कॉपी और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म देता है, ठीक है। और बैंक अधिकारी अपर कॉपी पर साइन करके देता है, यानी कि स्पेशल लिस्ट है ऊपर उस पे तो साइन करके डाकिया को दे देगा। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पर भी हस्ताक्षर करके डाकिया को वापस दे देगा और इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि बैंक ने सभी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स को प्राप्त कर लिया है। तो इस पॉइंट की समरी ये है कि प्राप्तकर्ता को अपर कॉपी पर हस्ताक्षर करके यह स्वीकार करना होता है कि उसने लिस्ट की लोअर कॉपी प्राप्त कर ली है, यानी कि फोटोकॉपी प्राप्त कर ली है, ठीक है, सभी रजिस्टर्ड आर्टिकल प्राप्त कर लिए हैं, ओके। इसलिए ये दस्तावेजों पे हस्ताक्षर करवाना जरूरी होते हैं।
अब सेम पॉइंट हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। ऐसी संस्था जो बहुत सारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स जिन्हें डेली बेसिस पे यानी कि रोज भेजे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल लिस्ट तैयार करता है पोस्ट ऑफिस। डाकिया जब जाता है तो उसके पास होती है स्पेशल लिस्ट, ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है। वो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे साइन करवाता है, स्पेशल लिस्ट पे साइन कराता है और आर्टिकल को कर्मचारी को दे देता है, ठीक है, और उसे भी एक फोटोकॉपी दे देता है स्पेशल लिस्ट की, ताकि कर्मचारी के पास भी रिकॉर्ड रहे कि उसने कितने आर्टिकल प्राप्त करे उस दिन। नेक्स्ट पॉइंट है, नो इंडिविजुअल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द आर्टिकल्स एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट। मतलब जो रजिस्टर्ड आर्टिकल पहले से स्पेशल लिस्ट में दर्ज कर दिए गए हैं उनके लिए अलग अलग इंडिविजुअल लिस्ट यानी व्यक्तिगत सूची नहीं बनाई जाएगी। इसका मतलब है यदि किसी बैंक, कंपनी या कार्यालय को आप मान लो 20 रजिस्टर्ड लेटर्स भेजे जा रहे हैं और उन सभी का विवरण एक स्पेशल लिस्ट में दर्ज है, तो प्रत्येक रजिस्टर्ड लेटर के लिए अलग अलग सूची नहीं बनाएंगे, हम अलग अलग लिस्ट नहीं बनाएंगे कि अरे 20 आर्टिकल है तो चलो 20 लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। केवल एक स्पेशल लिस्ट ही पर्याप्त होगी जिसमें सभी 20 आर्टिकल का विवरण होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 20 आर्टिकल कहाँ जाने हैं, पहुंचने तो एक ही जगह है ना, तो एक ही स्पेशल लिस्ट में लिखे जाएंगे, अलग अलग इनके लिए लिस्ट नहीं बनेगी। अब हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी बैंक को रजिस्टर्ड लेटर 1, 2, 3, 4, 5 मिले हैं, इन सभी का विवरण एक स्पेशल लिस्ट में लिखा जाएगा। अब हमें 5 अलग अलग लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक स्पेशल लिस्ट बनेगी और उसी में इन 5 आर्टिकल्स का रिकॉर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज को हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। नो इंडिविजुअल लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द आर्टिकल्स एंटर इन द स्पेशल लिस्ट। जो आर्टिकल स्पेशल लिस्ट में चढ़ चुके हैं उनके लिए अलग से लिस्ट नहीं बनानी। फॉर एग्जाम्पल 5 आर्टिकल स्पेशल लिस्ट में चढ़ चुके हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, है ना, तो इन 5 आर्टिकल को एक स्पेशल लिस्ट में लिखना ही काफ़ी है। इसके लिए ये आपको नहीं करना है प्रोसेस कि 5 आर्टिकल है तो चलो 5 अलग अलग लिस्ट बनाए, जैसा कि इमेज में दिखा है ना, 5 अलग अलग सूचियां नहीं बनानी है, ये गलत तरीका है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिस्ट बना रहे हो ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन कलर की, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। आपके लिए एक ही स्पेशल लिस्ट काफ़ी है, पर्याप्त है, क्योंकि ये सारे आर्टिकल एक ही फॉर्म तक पहुंचाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्जेस आर ड्यू टू बी रिकवर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट। इसका मतलब है जिन डाक वस्तुओं यानी कि आर्टिकल्स पर कोई भी शुल्क यानी कि चार्ज वसूल किया जाना बाकी है उन्हें स्पेशल लिस्ट में कभी शामिल नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन से चार्जेस हो सकते हैं। तो मान लीजिए किसी आर्टिकल पे पोस्टेज ड्यू है ना, आपने डाक शुल्क पूरा जमा नहीं किया, या कस्टम ड्यूटी लगी है उस आर्टिकल पे, है ना, तो उसका पैसा अभी लेना बाकी है, या फिर एनी अदर रिकवरेबल चार्जेस, कोई और भी शुल्क उस पर लगा है, कुछ भी हो सकता है, लेट फीस, कुछ भी, है ना। तो क्या होगा कि ऐसे आर्टिकल जिन पे कोई पैसा लेना अभी बाकी है उन्हें स्पेशल लिस्ट में कभी नहीं चढ़ाते। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी ABC को 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल्स मिलने थे, ठीक है, लेकिन 9 आर्टिकल्स पर तो कोई शुल्क बकाया नहीं था, लेकिन एक आर्टिकल पे 50 रुपए का पोस्टेज ड्यू था जो कि पोस्ट ऑफिस को वसूलना था। तो अब पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, 9 आर्टिकल्स को स्पेशल लिस्ट में दर्ज किया जाएगा यानी कि एंटर किया जाएगा, लेकिन 50 रुपए बकाया शुल्क वाले आर्टिकल को स्पेशल लिस्ट में दर्ज नहीं किया जाएगा। इस आर्टिकल का जो विवरण है वो अलग से लिखा जाएगा और पहले इसका पेमेंट पूरा वसूला जाएगा और उसके बाद इस आर्टिकल को दिया जाएगा। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए कि जो स्पेशल लिस्ट है केवल उन आर्टिकल्स के लिए बनाई जाती है जिन पर कोई बकाया शुल्क नहीं है। जिस आर्टिकल पर पैसा वसूलना अभी बाकी है उसे स्पेशल लिस्ट में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। ओके, अब सेम चीज को डायग्राम में भी देख लेते हैं। आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्जेस आर ड्यू टू बी रिकवर्ड विल नॉट बी एंटर्ड इन द स्पेशल लिस्ट। जिन डाक वस्तुओं पर कोई भी चार्ज वसूल किया जाना बाकी है उन्हें स्पेशल लिस्ट में कभी शामिल नहीं करते। यही एग्जांपल इमेज में भी दिखाया है कि 10 आर्टिकल थे जो कंपनी तक पहुंचाने थे, 9 पे कोई भी चार्जेस ड्यू नहीं था, तो 9 आर्टिकल आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 10वें नंबर का आर्टिकल था उस पर 50 रुपए लेने थे पोस्ट ऑफिस वालों को, ठीक है, उस पर पोस्टेज ड्यू था। तो क्या किया जाएगा, जो स्टार्टिंग के 9 आर्टिकल हैं उन्हें तो स्पेशल लिस्ट में लिखा जाएगा, लेकिन जो 10वां आर्टिकल है जिस पे थोड़े पैसे वसूलने हैं, क्या किया जाएगा, उसे का जो विवरण है वो अलग लिस्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, पहले
जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं उसका पेमेंट पूरा वसूल लेंगे और उसके बाद ही वो आर्टिकल कंपनी या फर्म को देंगे। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।